आज हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिनल देगी कौरमे की रेसिपी, जो कि आप अपने घर में कौरमा बनाते वक्त सोचते होंगे हमारा कौरमा ऐसा क्यों नहीं बनता जैसा कि देग वाले कौरमा बनाते हैं। अब आप फिक्र करना छोड़ दें। अब हम शेयर करने जा रहे हैं ओरिजिनल ऑथेंटिक कौरमे की रेसिपी। वही मेजरमेंट दिया है हम 1 kg चिकन जो मेहमान आने पर कौरमा बनता है। अब आपका कौरमा परफेक्ट देग वाला कौरमा ही बनेगा। एक पैन में मैंने आधा कप ऑयल लिया। गर्म होने पर मैंने 2 अदद प्याज चॉप करके डाल दिए। जैसा ही प्याज ब्राउन हो गए मैंने निकाल लिए। उसी पैन में मैंने 1 कप दही का डाला, उसी में 1 कप पानी का डाल दिया। इसी में मैं अपने स्पाइसेस डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसी में मैंने डाल। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। इसी में डाल देंगे हम अपने कुछ खड़े मसाले, 2 दालचीनी के पीस, 1 मोटी इलायची, 10 अदद ब्लैक पेपर, 6 लौंग, 2 बे लीफ के पत्ते, जो कि हम इसी दही वाले मिक्सचर में डाल देंगे। हम अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे। इतनी देर पकाएंगे ढक्कन लगाकर कि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसी में हम डाल देंगे 1 कप ऑयल। ये वही ऑयल है जो कि हमने प्याज ब्राउन किए थे। इसी में हम 1 kg चिकन डाल देंगे। हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। इसमें दही का पानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनकर फिर हम इसे ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारा चिकन हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और जो बकाया जो भी पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और इसी में हम डाल देंगे अपने किए हुए ब्राउन प्याज। कौरमे का असल में जायका बनता है। जायका सिर्फ प्याज ही से नहीं बनता बल्कि अच्छी भुनाई करने से बनता है। जो कि मेरे चैनल पर नई बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप इस कौरमे की भुनाई कैसे करोगे। आप इसमें आधा कप पानी का डालकर इसको अच्छे से भून लीजिए। जैसा ही इसका ये पानी ख़त्म होगा तो आप 1 कप पानी का लोगे, उसके 3 हिस्से कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जैसा ही ये पानी ख़त्म हुआ, चिकन पैन को चिपकने लगा, आप 1 हिस्सा कप का पानी का डाल दोगे। उतनी देर आप चम्मच चलाओगे और भूनोगे कि फिर से ये पानी खुश्क हो जाए और चिकन पैन को चिपकने लगे। समझो कि आपका पानी ख़त्म हो गया। दूसरा हिस्सा आप कप डाल दोगे पानी का। इस तरह आप 2 कप पानी इसमें डालते जाओगे और भूनते जाओगे, लेकिन एहतियात से चिकन जलना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पैन को चिपका या फिर ज़्यादा नीचे से मसाला ब्राउन हो गया तो आपका कौरमा कड़वा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। इसी में हम डाल देंगे 2 मोटी इलायची और 6 छोटी इलायची, हरे वाली इलायची होती ना चाय वाली, वो हम अच्छे से पीस कर इसी में डाल देंगे। इसे डालने से कौरमे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसा जैसे देग का कौरमा बना हुआ। इसी में हम डाल देंगे 1 गिलास पानी का। 1 गिलास पानी का हम डालकर अच्छे से मिक्स कर ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे 10 से 12 या 15 मिनट पकने के लिए छोड़ना है, यानी कि इतनी हल्की आंच पर इसे पकने के लिए छोड़िएगा आप, ठीक है। जब आधा गिलास पानी का बच जाए तो आपका कौरमा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाना है, बहुत तेज़ आग नहीं करनी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कौरमा बहुत प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप कौरमे को बिल्कुल खुश्क पसंद करते हैं, पानी पसंद नहीं करते, तो आप मज़ीद इसका पानी खुश्क कर लीजिएगा। लेकिन मेरे घर में कौरमा हल्की सी ग्रेवी के साथ पसंद किया जाता है तो मैं इस तरह का उतार लूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलेंगे और नई और बहुत ईजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।